जयंती मनाने नहीं दी तो रोक दी यात्रा, बहुजनों का जैसे को वैसा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती पूरे भारत में नहीं तो विश्व के तमाम देशों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। लेकिन बाबा साहब की जयंती को मनाने की अगर बात भारत में हो तो एक निश्चित समुदाय के जरिए ही बाबा साहब की जयंती लोग मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में जब बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए दलित समाज के लोगों ने पहल की, जब अनुमति लेने की कोशिश की गई तो अनुमति देने से पुलिस प्रशासन के जरिए मनाही कर दी जाती है। और बाबा साहब की जयंती जिस मुताबिक बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग खास तौर पर मनाना चाहते थे, उस मुताबिक नहीं मना पाए। जिस बाबा साहब के जरिए भारतीय संविधान और संविधान के मुताबिक जो तमाम अधिकार मिल पाए, जिसके कारण बहुजनों की स्थिति जो जानवरों से भी ज्यादा बदतर थी, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ। आज बहुजन समाज जो शिक्षित हो पा रहा है, नौकरियों में दिख रहा है, तमाम तरीके से अपने जीवन स्तर में जो बदलाव कर पाया है, वो बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के ही बदौलत है। लेकिन बाबा साहब की जयंती को मनाने से रोकने की जो मंशा, जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों, खासतौर पर प्रशासन के जरिए जो दिखाई पड़ा है, इसका कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एटा से देखने को मिली, जब कलश यात्रा दलित समाज के घर परिवारों से, उनके तमाम एरिया मोहल्लों से जब निकलती है, तो उस कलश यात्रा को रोकने का काम दलित समुदाय के जरिए किया जाता है। जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब बाबा साहब की जयंती की शोभा यात्रा हम निकालने की जब कोशिश कर रहे थे और इसकी अनुमति जब हम चाह रहे थे, तो हमें अनुमति नहीं मिली। लेकिन ये कलश यात्रा अब हमारे घर के सामने से जो निकल रही है, इसको भी हम यहां से जाने नहीं देंगे। ये कश्मकश तकरीबन 2 घंटे तक चली। पुलिस प्रशासन जो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मौका वारदात पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की गई। लगातार दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों का ये कहना था कि हम कलश यात्रा को यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारे किसी भी तरीके के त्योहार आते हैं, बाबा साहब की जयंती की मनाने की जब बात आती है, जबकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और किसी भी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, तमाम भारत के एक एक नागरिक के लिए उन्होंने इस संविधान के मुताबिक तमाम अधिकार दिए। तो आखिर बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, जब लोग हर्षोल्लास से जयंती को मनाना चाहते हैं, तो आखिर इसमें रुकावट पैदा करने के प्रशासन की ये भागीदारी क्यों नजर आती है? और लगातार इस मसले को लेकर जो गर्मा गर्मी देखी गई, इस गर्मा गर्मी में दलित समाज के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये भेदभाव हो रहा है, बाबा साहब की जयंती हमें नहीं मनाई दी जा रही है, तो हम भी ये कलश यात्रा यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जलेसर गांव की एक खबर है, और जैनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, और इस भागवत कथा में तमाम महिलाओं के जरिए अपने सर पर कलश लेकर उस भागवत कथा में जाने की जो कोशिश थी, लेकिन इस बीच तमाम दलित समाज के लोगों ने इस यात्रा को रोकने का काम किया। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि दलितों के जरिए जब घोड़ी दलित समाज का व्यक्ति चढ़ता है और उसकी बारात जब ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखने वाले सवर्ण तबके से आने वाले लोगों के घरों के सामने से निकलती है, उस बारात को निकलने नहीं दिया जाता, उस पर पथराव किया जाता है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दलित समाज के लोगों को, खासतौर पर सवर्ण तबके से आने वाले, ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के घरों से जब आगे से निकलना होता है, तो पुलिस प्रशासन का सुरक्षा बल के तैनात ही में ही अपनी बारात को निकलना अब ये समय की मांग या फिर जरूरत पड़ चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि दलित जब घोड़ी चढ़ता है और उसकी बारात जब ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के घर के सामने से जब निकलती है, ये बात तमाम मनुवादी जातिवादी सोच के तहत उन्हें सहन नहीं होती और उन पर लाठियां डंडे बरसाई जाती है, पथराव किया जाता है। तो इसी का कहने का एक मुंहतोड़ जवाब या फिर परस्पर तौर पर अपना विरोध दर्ज करने के लिए इस कलश यात्रा को रोकने का काम दलित समुदाय के जरिए किया गया है।
लेकिन अगर कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो आखिर पुलिस प्रशासन ने बाबा साहब की जयंती को मनाने की जो अनुमति अगर दे दी होती तो निश्चित रूप से दलित समाज के बीच यह आक्रोश नहीं देखने को मिलता, जिसके कारण चाहे अनचाहे मजबूरन तौर पर इस कलश यात्रा को वो रोके नहीं होते। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस बात को वो कहीं न कहीं समझाना चाहते हैं या फिर अपने विरोध के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अगर हमें अपने तमाम बहुजन महापुरुषों के जयंती को मनाने से रोकेंगे, निश्चित रूप से हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। और उसी मुताबिक ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने इस नाजुक समय में काफी कुछ समय तक जद्दोजहद करी, दोनों पक्षों के साथ लगातार बातचीत जारी रही और बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ है। और ये तमाम चीजें हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनके और उनके इस पुलिस प्रशासन के माध्यम से। और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने अनुमति दे दी होती तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ी होती। अब ये तनाव का जो माहौल जारी है, इस तनाव के माहौल के पीछे का कारण क्या कुछ है आप अब तक समझ चुके होंगे। इसीलिए बहुजन महापुरुषों की विचारधारा अब समय के मुताबिक लोगों के मन मस्तिष्क में ये प्रभाव करते नजर आ रही है, जो कि अपने तमाम मान सम्मान को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करना समय के मुताबिक शुरू कर चुके हैं। और अगर इस तरीके की तमाम वारदातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि जो लोगों के जरिए ऐसा विरोध देखने को मिलता है, उन पर अनेकों प्रकार की एफआईआर भी दर्ज की जाती है। तो आखिर इस मसले को लेकर आगे में पुलिस प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेता है, जिन लोगों के जरिए ये कलश यात्रा रोकी गई है, क्या इन पर कुछ कार्रवाई होती है, या फिर अगर कार्रवाई होती भी है तो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम एडवोकेट्स के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है, तमाम चीजों को लेकर इंतजार रहेगा। और इस मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जिस तरीके से दलित समाज ने हिम्मत दिखाकर इस कलश यात्रा को रोका है, इस पर आपकी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।